रात के 11 बजे एक महिला अपने कमरे में सोई हुई होती है। पति कुछ थोड़ा सा काम बाहर कर रहा है क्योंकि ये महिला कई दिनों से यानी 4 साल से ये महिला बीमार है और इसकी हालत बहुत खराब है। दोस्तों, इसकी हालत इतनी खराब है कि पति ही इसकी हेल्प करता है और बाकी सारी चीजें पति ही देखता है। ये बहुत ही ज्यादा दिमागी रूप से और शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा इसकी तबीयत खराब है। अब ये महिला अपने कमरे में आधी सोई हुई और आधी जगी हुई बिस्तर पर लेटी हुई होती है। तभी इसको एक बहुत भयानक परछाई नजर आती है। परछाई इतनी भयानक होती है और इस महिला के पैरों को पकड़कर परछाई इसको जमीन पर घसीटकर गिर देती है। जब ये जमीन पर पड़ती है तो बहुत जोर से चीखती है, चिल्लाती है और अपने हस्बैंड को यानी अपने पति को आवाज लगाती है। पति भागा दौड़ा इसके पास आता है और गले लगकर इससे कहता है कि कुछ नहीं हुआ है, तुम शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है। ये महिला रोती हुई पति के गले लगते हुए कहती है कि तुम्हें कैसे लगता है कुछ नहीं हुआ, मेरे ऊपर बीत रही है और 4 साल मुझे ये सब कुछ भुगतते भुगतते हो गया है। मुझे इन सारी चीजों से निजात चाहिए, वरना मैं अपने आप को इस दुनिया से दूर भेज दूंगी। दोस्तों, यही सब कुछ होता रहता है। ये सब कुछ जब होता रहता है तो यहाँ पर इस महिला को, जो कि विदेश की रहने वाली थी, कुछ जाने माने लोगों ने भारत जाने के लिए कहा, क्योंकि इस महिला ने वहां पर हर जगह दिखा लिया था, कहीं भी इसको आराम नहीं लगता। और जहां पर भी ये दिखाने के लिए जाती थी, हर चर्च में जाती थी, हर जगह जाती थी। इस महिला का डॉक्टरी भी इलाज चल लिया था और इस महिला को हर जगह इसके पति ने दिखाया था। दोस्तों, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी प्रेत बाधा होती है और इस बाधा से इसको पूरे अमेरिका में कोई मुक्त नहीं करा पाया था। तभी इस महिला को जानकारी दे दी जाती है भारत के एक बहुत बड़े संत की, और यहाँ पर वो संत इस बाधा को सिर्फ एक दर्शन से ही मुक्त कर देते हैं। अब आप सोच में पड़ रहे होंगे, हम जगह जगह जाते हैं लेकिन अपनी ही सत्य और संस्कृति को नहीं मानते हैं। हम दूसरों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, हम अपने धर्म से विमुख हो जाते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी गलती है। जिस बाबा का मैं जिक्र कर रही हूँ, उस बाबा को दूर दूर से, विदेशों से लोग उन्हें अपने आप को दिखाने के लिए आया करते थे और उनके इतने अनगिनत किस्से हैं, इतनी अनगिनत कहानियां हैं, जिन्हें मैं रोज बताऊं तो शायद मेरी जिंदगी के दिन कम पड़ जाएंगे, लेकिन उनकी कहानियां या किस्से खत्म नहीं होंगे। तो दोस्तों, चलिए आपको पहले इस महिला की तरफ लेकर चलती हूँ। ये महिला कौन थी, क्या थी इसके ऊपर बाधा, और कौन सा ऐसा प्रेत था जो पूरी अमेरिका की समझ में नहीं आया था, जो पूरी अमेरिका के लोग भी इस प्रेत को, यानी जाने माने यहाँ पर जितने भी लोग थे, वो इसे सही नहीं कर पाए थे। दोस्तों, आपको हमारे साथ अमेरिका चलना होगा। अमेरिका में एक एडना टमिल्सन होती हैं, जिनका नाम एडना टमिल्सन होती है। इनकी एक माँ होती है, इनके पति होते हैं और इनकी माँ काला जादू करती है, यानी इनकी माँ भूतों को बुलाने का काम करती है। बचपन से ही जो एडना होती है वो अपनी माँ के कामों से बहुत ज्यादा परेशान और दुखी रहती है। वो कहती है कि माँ तुम क्या करती हो, माँ तुम ऐसे काम क्यों करती हो, मुझे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप जो करती हो वो बिल्कुल बेकार काम करती हो, माँ वो काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। इसी बात को लेकर जो एडना होती है उसकी माँ से बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। एडना धीरे धीरे बड़ी होती है। बड़ी होने के साथ साथ एडना एक लड़के से प्रेम करने लगती है। जब वो उस लड़के से प्रेम करती है तो जो माँ जादू टोना किया करती थी या भूतों को बुलाने का काम किया करती थी, इस बात के बारे में उस माँ को पता चल जाता है। माँ कहती है कि बेटी तुम बहुत गलत काम कर रही हो, मैं इस लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ और तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो यहाँ पर जो एडना होती है वो कहती है कि माँ तुम अपनी जिंदगी में व्यस्त हो, तुमने बाबा को भी हमारी जिंदगी में नहीं रहने दिया, मैं जैसे रह रही हूँ वैसे ठीक हूँ और मुझे आजादी है अपने जीवन साथी को चुनने की। दोस्तों, विदेशों में जीवन साथी को चुनने की भरपूर आजादी होती है। तो यहाँ पर एडना की जो माँ होती है वो बहुत गुस्सा हो जाती है, इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि एडना को वो घर छोड़ना पड़ता है और एडना अकेले में अपने उस मन पसंदीदा मर्द से, यानी अकेले में अपने उस
मन पसंदीदा मर्द से शादी कर लेती है। जब एडना की शादी होती है तो माँ बहुत गुस्से में आ जाती है कि मेरी लड़की मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, जिस लड़की के ऊपर मैंने शादी भी नहीं की दोबारा, क्योंकि उसका पति उसे छोड़कर चला जाता है और दूसरी शादी एडना की माँ नहीं करती है। तो माँ चिढ़ के कारण अब अपनी बेटी पर काला जादू करती है। एक बहुत भयानक डरावने, यानी एक भूत ही कहूं या प्रेत कहूं, उस प्रेत को अपनी बेटी के ऊपर वो घर बैठे ही छोड़ देती है। दोस्तों, एडना जो अपनी जिंदगी को जीने का मजा ले रही थी, क्योंकि नई नई शादी हुई थी, वो पति उसे मिला था जिसे वो पसंद करती थी। अपने पति के साथ वो बहुत खुश रहती है, कोई दुख तकलीफ पास नहीं थी। उसने अपनी माँ से बात करना भी बंद कर दिया था। करीबन ये बात ऐसी होती है दोस्तों, यहाँ पर 1975 की आपसे मैं बातों की चर्चा कर रही हूँ और ये सच्ची घटना है। एडना अब अपना जीवन बखूबी जी रही थी, लेकिन अब एडना के साथ रात को घटनाएं घटित होनी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसके ऊपर जिस चीज को छोड़ा था वो काफी भयानक और भयावह थी। यानी एडना अपने बिस्तर पर सोई हुई होती है, एडना के पैर को पकड़कर कोई खींच देता है। कभी कभी एडना के साथ कोई गलत काम भी करता है, जबकि उसका पति उसके साथ रहता है। एडना ये बातें अपने पति से साझा करती है। कहती है कि मुझे ना रात को बहुत अजीब लगता है, रात के वक्त मेरे कपड़े उतरे पाते हैं, क्या आप मेरे साथ ऐसा करते हैं? तो यहाँ पर पति हंसी मजाक में कह देता है, क्या पता, नींद में कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोनों हंसी में इस बात को टाल देते हैं। लेकिन अब एडना को हमेशा लगने लगा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मेरे पीछे चल रहा है और कोई हमेशा मुझ पर नजर बनाए रख रहा है। जब पति घर से बाहर जाता है तो एडना थोड़ी बहुत भी जो नींद लेती है वो बहुत अपने आप को थका हुआ महसूस करती है और उसे ऐसे लगता है जैसे पति के साथ गुजारे हुए वक्त यानी कोई उसके साथ गलत हरकत कर रहा है। एडना इन चीजों से बहुत परेशान हो जाती है। वो यहाँ पर एक चर्च जाती है और चर्च जाकर इन चीजों का निवारण करना चाहती है। वो कहती है कि अब वहां पर जो जैसे हमारे यहाँ पर संत होते हैं ऐसे चर्चों में भी होते हैं। एडना वहां पर जाकर उनसे कहने लगती है कि मेरे साथ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं, या तो मेरा भ्रम है या कुछ और चीज है। चर्च के जो मालिक होते हैं वो एडना के लिए कुछ मंत्रों का जाप करते हैं या कुछ प्रे करते हैं और कहते हैं कि तुम निश्चिंत रहो, तुम ठीक हो जाओगे। एडना जब घर आती है तो एडना के कानों में एक आवाज पड़ती है, क्या तुम इससे पीछा छुड़ा सकती हो? इन सारी चीजों से क्या तुम पीछा छुड़ा सकती हो? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। एडना घबरा कर उसके कदम जोर से बढ़ने लगते हैं अपने घर की तरफ। एडना बहुत परेशान हो जाती है और परेशान होते होते अपने घर की तरफ जब जाती है तो घर जाकर वो जोर जोर से रोने लगती है। पति को बुलाती है। पति कहता है कि क्या हुआ? तो वो कहती है कि आज तो जो हुआ है ना वो हद से पार है। मैं चर्च गई थी, वहां पर मैंने अपनी सारी समस्याएं बताई, लेकिन किसी आवाज ने जो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, किसी व्यक्ति ने मेरे कान में कहा कि इन सारी चीजों से क्या तुम मुझसे पीछा छुड़ा सकती हो? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। एडना जब इन बातों को अपने पति को बताती है तो वो पति भी अब देखना चाहता है क्या ये सब कुछ सही में ही है। दोस्तों, यहाँ पर एक सच्ची घटना आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ और रियल स्टोरी है। एडना अपने बिस्तर पर अपने पति के साथ सोई हुई थी। रात को करीबन 12:30 बजे का टाइम होता है। यहाँ पर वो पति आज सोया नहीं था, पति देख रहा था। तभी यहाँ पर एक परछाई आती है और एडना के कपड़े उतारने लगती है। जब ये बात वो पति देखता है तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है। उसकी पत्नी के साथ वो हो रहा था जिसकी पति को उम्मीद नहीं थी। यहाँ पर जब पति अपनी पत्नी को होश में करने की कोशिश करता है तभी यहाँ पर पति को पलंग से दूर फेंक दिया जाता है। दोस्तों, एडना जगी हुई हालत में अपने आप को बचाने की गुहार लगाती है, लेकिन मानो उसके ऊपर कोई बैठा हो, उसके हाथ पैर दबा रखे हों और पति बिस्तर से नीचे पड़ा हुआ था। ये रात बड़ी दुख भरी बीतती है और लगता है कि कोई मनमानी इनके घर में कर रहा है, इनकी मर्जी के खिलाफ।
बड़े बड़े यहाँ पर जो धर्म गुरु होते हैं उन्हें बुलाया जाता है। एडना अपने घर में सारी चीजें सही कराना चाहती है और रात की घटना को देखकर दोनों पति पत्नी हिल चुके थे। दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे पति पत्नी कई लोगों को बुलाते हैं, लेकिन उनके साथ घटनाएं बढ़ती ही जाती हैं। दीवार से तस्वीरें जो होती हैं वो जमीन पर गिर जाती हैं। कोई उनके घर में रात के वक्त घूमता है, उसके पैरों की आवाज आती है। एडना हर वक्त उस चीज को महसूस कर रही थी जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो घबरा जाती है, घबराकर अपनी माँ से बात करती है तो माँ कहती है कि तुम्हारी जिंदगी तुम आजाद ख्याल की हो, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। एडना को कहीं से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एडना ने पूरी अमेरिका के जितने भी यहाँ पर जाने माने जो चर्चों में रहा करते थे, जो धर्मगुरु थे, सभी को आजमा लिया था, लेकिन यहाँ पर जीसस सबके सामने उसने अपना माथा या प्रार्थना या प्रे की थी, लेकिन कोई भी यहाँ पर एडना को आराम नहीं दिलाता है। अब हम 4 साल का वक्त पीछे देखते हैं कि एडना बहुत कमजोर हो चुकी है। एडना के शरीर में बहुत दर्द रहता है। एडना चलने में भी समर्थ नहीं है, इतनी ज्यादा उसकी तबीयत खराब होती है। एडना का जो पति होता है वो पूरी अमेरिका में छानबीन कर लेता है, लेकिन कहीं पर कुछ नहीं मिलता है। लेकिन एक सुराग मिलता है। एक जाना माना व्यक्ति कहता है कि तुम्हें अपनी पत्नी को भारत लेकर जाना चाहिए, अगर तुम्हें अपनी पत्नी को जिंदा रखना है, वरना तुम्हारी पत्नी का अब आखिरी वक्त चल रहा है। यहाँ पर पति कहता है कि मैं एडना के बिन बिल्कुल भी नहीं रह सकता, चाहे मुझे कहीं पर भी जाना पड़े मैं वहां पर जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो यहाँ पर एडना और एडना के पति को एक कोलकाता के यहाँ पर प्रशांत बिहारी जो जज थे पेशे से, उनका पता दिया जाता है। दोस्तों एडना को जब वो पता मिलता है तो एडना आज की रात अपने घर में बिता रही थी। तभी इनके घर में रात के वक्त तांडव होता है। तांडव ऐसा होता है कि जो प्रेत 4 साल से एडना के शरीर पर कब्जा कर रखा था वो सामने आता है। दोनों पति पत्नी के सामने हंसने लगता है और कहता है कि क्या समझ रही हो, मुझसे पीछा छुड़ा लोगी, भारत जाकर कौन सा तीर मार लोगी। जाओ, तुम्हें जहां जाना है, मैं तो यहीं रहूंगा, और तुम जब वापस लौट कर आओगी ना तो तुम्हें फिर धारण करूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं, तुम चिंता मत करो। दोस्तों यहाँ उस जज को चिट्ठी लिखी जाती है। जब जज को चिट्ठी लिखी जाती है तो एडना अब रोने लगती है कि इसने तो कह दिया ये यहीं पर रहेगा। पति पत्नी को उसकी आदत सी हो चुकी थी, वो इतने ज्यादा नहीं डरते हैं जितने ज्यादा यहाँ पर शुरुआत में डरते हैं। अब यहाँ पर यही सब कुछ होने के बाद एडना अपना कलेजा कर्रा करती है और कहती है अपने पति से कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं मरना चाहती। वो अपने पति के गले लिपट कर कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मुझे जीना है। और इसके बाद एडना का जो पति होता है अपनी थोड़ी सी संपत्ति को बेचकर अपनी पत्नी को भारत लेकर आता है। भारत वो यहाँ पर कलकत्ता पहुंचता है, जो प्रशांत बिहारी जज थे उनके पास पहुंचता है। यहाँ पर वो उनसे मिलते हैं और ये प्रशांत बिहारी जज जो होते हैं इनको एक पता देते हैं, और वो पता एक बाबा का होता है, जो कि पता आपको बताऊं यहाँ पर यूपी के देवरिया में वो एक संत का पता इन्हें देते हैं, जिन संत का नाम देवरा बाबा था। देवरा बाबा का इनको पता दिया जाता है और जो जज साहब होते हैं वो बाकायदा एक चिट्ठी में लिखकर सब कुछ कहते हैं कि ये कहाँ से कौन है, क्या इनके साथ हुआ है। दोस्तों यहाँ पर जो प्रशांत बिहारी जज साहब थे वो देवरा बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। अब यहाँ पर जो पति पत्नी होते हैं, यहाँ पर एडना जो होती है अपने पति के साथ उस दिशा में चल देती है, यानी यूपी के देवरिया में जहां पर ये संत रहते हैं। और ये सफर के साथ शाम को 7 बजे यहाँ पर जो सरयू नदी के किनारे यहाँ पर देवरा बाबा रहा करते थे, वो जमीन से करीबन 12 फुट ऊपर अपनी एक झोपड़ी बनाकर रहा करते थे। नीचे लकड़ियों से उनकी झोपड़ी बहुत ऊंची रहा करती थी। और यहाँ पर दोस्तों जब एडना 7 बजे वहां पर पहुंचती है
तो देखती है कि वहां पर अंधेरा हो रहा है। वहां पर जो एक देवरा बाबा की सेवा में एक नीलम भक्त होती है, नीलम भक्त नीचे रहा करती थी, वो तो केवल सुबह सांझ आया करती थी। नीलम भक्त जाने ही वाली थी, तभी यहाँ पर एडना पहुंचती है और एडना नीलम भक्त को एक पर्ची देती है। उस पर्ची को पढ़कर नीलम भक्त कहती है कि बाबा तो वैसी रोशनी से बिल्कुल राजी नहीं रहते, क्योंकि जहां पर बाबा रहते थे सरयू नदी के किनारे 12 फुट ऊपर अपनी झोपड़ी में, वहां पर वो प्राकृतिक रोशनी को ही पसंद किया करते थे। उन्होंने अपनी झोपड़ी में एक लट्टू तक भी यानी बिजली का कोई काम नहीं था। दोस्तों यहाँ पर ये एडना है जो रोने लगती है, नीलम से कहती है कि मैं अब कहाँ जाऊं, मैं बहुत परेशान हूं, लेकिन वो अपनी घर की परेशानियां नहीं बताती है। जो नीलम भक्त होती है वो बाबा को इस जज की जो चिट्ठी है इसे पढ़कर सुनाती है और बाबा अपनी झोपड़ी से ही 12 फुट ऊपर से नीचे झांक रहे हैं और उस पर्ची की आवाज को वो पहले ही सुन चुके थे। वो बिना बताए झोपड़ी से बाहर आते हैं और नीलम जैसे ही पर्ची को पढ़ती है तो वैसे ही कहते हैं कि मैंने सब कुछ जान लिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एडना होती है, एडना कहती है कि मैं क्या करूं, तो यहाँ पर बाबा एक अंग्रेजन महिला की सारी बातें बिना बताए समझ जाते हैं। नीलम से कहते हैं कि मैं प्रकाश से राजी तो नहीं होता, लेकिन तुम एक काम करो, टॉर्च लेकर आओ और मेरे ऊपर रोशनी डालो, जिस रोशनी से ये जो बेटी आई है, यानी इस तरह से वो इस एडना संबोधित करते हैं। जब एडन को संबोधित किया जाता है तो ये जो महिला होती है नीलम भक्त, ये पढ़ी लिखी थी, एडन को इंग्लिश में समझाती है कि बाबा के तुम्हें दर्शन करने हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही नीलम टॉर्च की रोशनी बाबा के ऊपर मारती है, वैसे ही एडन बाबा के दर्शन करती है। दर्शन करते ही बाबा के उसे एक अलग सा अनुभव होता है। लेकिन अब यहाँ पर एडन अपनी उस समस्या को बताती है कि उसने मुझसे कहा है कि तुम जाओ कुछ भी करा लो, लेकिन तुम ठीक नहीं हो सकती, तुम्हें मरना ही है। तो इसके बाद बाबा कहते हैं, जो देवरा बाबा होते हैं, कि मेरे पास अगर तुम आई हो तो इन चिंताओं से मुक्त हो जाओ, तुम्हारा कोई बाल विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुम यहाँ पर हमारे भगवान की शरण में आई हो। सरयू नदी पर वो रहते थे। दोस्तों यहाँ पर देवरा बाबा कहते हैं एडन से कि बेफिक्र होकर अपनी जगह पर जाओ, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं करेगा। एडन अपनी जगह पर चली जाती है जहां पर वो ठहरे हुए थे, वहां पर वो सोती है। लेकिन आज वो पहली ऐसी रात थी जिस रात उसे किसी ने परेशान नहीं किया हो। एडन बहुत खुश होती है। सुबह की सूरज की रोशनी में एडन यहाँ पर देवरा बाबा के पास आती है। जैसे ही वो देवरा बाबा के पास आती है तो वो बहुत भावुक हो जाती है, बाबा के चरणों में नतमस्तक हो जाती है और बाबा यहाँ पर ऊपर से ही एडन को आशीर्वाद देते हैं। बाबा के बारे में कहा जाता था कि वो पैर से आशीर्वाद दिया करते थे। जब वो ऊपर से ही आशीर्वाद देते हैं तो यहाँ पर एडन को वो एक भक्ति की मुद्रा में बैठाते हैं, यानी योग की मुद्रा में, और उससे कहते हैं कुछ मंत्रों का उच्चारण करने के लिए। और यहाँ पर एडन से देवरा बाबा कहते हैं नीलम भक्त के जरिए कि मैं उस प्रेत को तुम्हारे जरिए मुक्त कर रहा हूँ, यानी तुमसे उस प्रेत को मुक्त कर रहा हूँ। यानी बाबा के दिल को देखो आप, उसे दुख नहीं देना है प्रेत को, ना ही उसे सजा देनी है, उसे वो मुक्त करना चाहते हैं, यानी यहाँ से उसे मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ पर देवरा बाबा बताते हैं कि ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, क्या तुम्हारा कोई सगा संबंधी ऐसा है जो भूतों को अपने पास बुलाता है? एडन का दिमाग एकदम अपनी माँ के करीब जाता है। तभी यहाँ पर देवरा बाबा बताने से पहले कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे ऊपर ये सब कुछ कर रखा है, तुम्हारी माँ का किया धरा है और उसी ने तुम्हारे ऊपर इस प्रेत को छोड़ा है। एडन मायूस हो जाती है। यहाँ पर यह भी कहता है कि तुम्हारी माँ का घर है, वहां पर एक दिशा में ये एक तालाब बताते हैं और कहते हैं कि उस तालाब से ही तुम्हारे ऊपर ये क्रिया की गई है और तुम्हारी माँ बड़ा आनंदित होती है जब तुम दुखी होती हो। क्या वो तुम्हारी असली वाली माँ है?
तो यहाँ पर एडन कहती है कि हाँ बाबा, वो मेरी असली माँ है, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगी। तो यहाँ पर बाबा को इनकी जिंदगी की कहानी नहीं पता थी, लेकिन फिर भी देवरा बाबा ने सारी कहानी अपने मुख से सुना दी थी। देवरा बाबा कहते हैं कि तुमने अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ जो शादी की थी, उसकी वजह से तुम्हें ये सब कुछ पीड़ा दी जा रही है। एडन बहुत हैरान हो जाती है कि मैं अमेरिका में बैठी हूँ और बाबा यहाँ पर, वो भी एक झोपड़ी में, लकड़ी की बनी हुई में। कोई ऐसा संबंध नहीं था, कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं था फोन का या किसी ऐसी चीज का। फिर इनको कैसे पता मेरी जीवन की इतनी बारीकी के बारे में। दोस्तों यहाँ पर ये जो अमेरिका की रहने वाली एडन होती है, वो नतमस्तक हो जाती है। बाबा इसको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि जा बच्चा, तुमने जिनके दर्शन किए हैं ना, और तुमने जिनको देखा है और जिनके तुमने मंत्र जाप किए हैं, ये तो भगवान की बहुत कृपा है। अगर तुम्हें कोई छू भी जाए तो मेरा नाम बदल देना, आज के बाद वो प्रेत तुम्हें कभी नहीं सताएगा। दोस्तों एडन जब वहां से जाती है तो बहुत सारी चीजें अपने साथ लेकर जाती है, और कहते हैं कि जो देवरा बाबा थे, उनकी जो कुटिया थी, उनके आसपास जो जीव जंतु रहा करते थे, वो बड़े शांत स्वभाव के थे। कहते हैं कि सांप उनकी कुटिया के पास रहा करता था, कोबरा सांप, लेकिन वो कभी किसी को डसता नहीं था। हजारों की तादाद में लोग सरयू नदी पर बाबा का एक दर्शन या एक झलक पाने के लिए तरसा करते थे। आज की जनरेशन यहाँ पर हीरो की, या यहाँ पर कहते हैं ना कि सुपरस्टार की झलक पाने के लिए जिस तरह से खड़े हुआ करते थे ना, पहले इस भारत में संतों के लिए ऐसे भीड़ लगा करती थी। बहुत हैरानी की बात है कि देश कहाँ बदल रहा है, कहाँ जा रहा है। उसके बाद एडन करीबन 2 साल बाद बाबा के पास फिर आती और कहती है कि आप एक महान संत हो। मैं पूरे अमेरिका में घूमी, लेकिन आज तक मेरा निवारण किसी ने नहीं किया। 2 साल हो गए हैं, मुझे कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। और वो काफी तंदुरुस्त और ठीक ठाक लग रही थी, और एक बच्चे को गोद में लेकर आती है और कहती है कि ये आपका आशीर्वाद है, या आपने हमारे जीवन में जो रोशनी डाली है, ये सब उसी की करामात है। दोस्तों एडन जो होती है, उसकी जीवन बदल जाता है, लेकिन उसकी माँ कितने बुरे दिल की थी, ये एडन को बाद में ही पता चलता है। अब चलते हैं देवरा बाबा के जो हमारे प्रसिद्ध बाबा हैं, उन्होंने की कई भविष्यवाणी थी। देवरा बाबा के पास एक बार इंदिरा गांधी जाती हैं, जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, और उसके बाद उनकी जो सत्ता थी वो शायद हाथ से फिसलने के राह पर चल चुकी थी। लेकिन किसी ने इंदिरा गांधी को सलाह की कि आपको देवरा बाबा के पास जाना होगा। जब इंदिरा गांधी देवरा बाबा के दर्शन करने के लिए जाती है, तो देवरा बाबा हर किसी को पैर से आशीर्वाद दिया करते थे, लेकिन इंदिरा गांधी को देवरा बाबा ने हाथ से, पंजे से आशीर्वाद दिया था। कहते हैं इंदिरा गांधी ने आने के बाद उस पंजे को ही, झंडे पर जो हाथ का निशान है, उसी को देवरा बाबा से लिया था, और शायद उसी आशीर्वाद के साथ, भारी बहुमत के साथ इंदिरा गांधी की सरकार भारत में बनती है और बहुत दिनों तक रहती है। एक कथा इनके बारे में ये होती है। दोस्तों दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ये यूपी के देवरिया के रहने वाले थे, लेकिन जब भी ये जीवित थे तो किसी को भी इनके माँ बाप के बारे में नहीं पता था, किसी को भी इनके माँ बाप के बारे में जानकारी नहीं थी। कई सालों तक ये यहाँ पर कैलाश पर्वत, यानी कई सालों तक महादेव के चरणों में और ये पहाड़ों में जाकर जहाँ पर बर्फ गिरती है वहां पर तपस्या करते हैं। उसके बाद ये देवरिया आते हैं और कहते हैं कि इनके माँ बाप के बारे में किसी को भी नहीं पता। लोग कहते हैं कि इनकी उम्र 500 साल रही थी, कुछ लोग कहते हैं कि 900 से 1000 साल जिए थे, कुछ लोग इन्हें 250 साल का बताते हैं, क्योंकि माँ बाप का पता खो चुका था। कोई भी इनके माँ बाप का पता नहीं लगा पाया था। कुछ लोग कहते हैं कि ये पानी से उत्पन्न हुए थे, यानी माँ के गर्भ से ये पैदा नहीं हुए थे। सब लोगों की अलग अलग इनके बारे में कथाएं हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी कथाएं बनती हैं। इनके कई ठिकाने थे वृंदावन में, मथुरा, वृंदावन। दूसरा ठिकाना सरयू नदी के किनारे। कभी भी यहाँ पर देवरा बाबा को किसी ने पैदल चलते हुए नहीं देखा था। कभी भी देवरा बाबा को किसी ने यहाँ पर अन्न खाते हुए नहीं देखा था। कभी भी देवरा बाबा सफर करते हुए नजर नहीं आते थे, लेकिन कभी वो